हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका जीए और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह। तो आज हम लोग इस मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ का करंट अफेयर्स। और ये वीडियो मई मंथ के करंट अफेयर्स पार्ट 1 का है। इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग मई मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। सबसे पहले और बेसिक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा एजेंडा डिसाइड करते हैं हम क्लासेस का। आज के एजेंडा में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे और डेज के बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ एमसीक्यूज को जो आपके एग्जामिनेशन में उसी तरीके से पूछे जाते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। देन उसके बाद हम लोग नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और बाकी मिसलेनियस खबरों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो फटाफट से सेशन को करते हैं शुरू। और आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग डेज का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है लेबर डे। देखिए, लेबर डे या आप इसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल वर्कर्स डे इसे क्यों कहा जाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, इनके मुताबिक लेबर्स जो होते हैं ये एक तरीके से विश्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोबिलाइज करने का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के थ्रू श्रमिक काम करते हैं हमारे लिए और हमारे किसी भी काम को पूर्ण तरीके से अंजाम देते हैं। यानी मोबिलिटी जो लेबर्स की है वो बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट भारत जैसी कंट्री जिसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ये एक आउटसोर्सिंग के रूप में काम करता है। और भारत एक आउटसोर्सिंग कंट्री है जो कंट्री ऑलरेडी एंड हमेशा लोगों को, लेबर्स को अरब कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में मैक्सिमम टाइम से भेजती आ रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो ILO के बारे में सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1919 में। 11 अप्रैल 1919 में 101 साल पहले ILO की स्थापना की गई। और ILO की स्थापना के साथ साथ ही पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से इसे स्थापित किया गया था। बाकी 1919 फाउंडिंग ईयर हमने बता ही दिया। इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये बात पूरी तरीके से याद रखेंगे आप। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है। और साथ ही साथ एज ऑफ नाउ अभी बात करें हम तो महाराष्ट्र, गुजरात, इनका स्टेट फॉर्मेशन डे भी 1 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 1960 में यानी 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात इन दोनों स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। और इन दोनों स्टेट्स के फॉर्मेशन के दिन को ही महाराष्ट्र और गुजरात महाराष्ट्र डे और गुजरात डे के रूप में मनाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। 1960 में फॉर्मेशन हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात। एज ऑफ नाउ जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10 नवंबर 2020 को, तो मैं आपको इतना कह सकता हूं, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के CM उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात में भी राजधानी है गांधीनगर, यहाँ के CM है विजय रूपानी और जो यहाँ के गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। एस्ट्रोनॉमी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि खगोल शास्त्र से संबंधित है। ये खगोल शास्त्र का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो रिलेशन इज रिलेटेड टू काउंटिंग द नंबर्स, काउंटिंग द वेरियस मेथड्स। और ये जो भी मेथड्स फॉलो की जाती हैं ये सब ग्रहों के कैलकुलेशन के लिए फॉलो की जाती हैं। तो खगोल शास्त्र मतलब इट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्लैनेट्स। और ये जो प्लैनेट्स का कैलकुलेशन है इसे साइंस की भाषा में कहें तो गामा रेज द्वारा कंप्लीट किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, गामा रेडिएशंस जो हैं ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एवं साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि फर्स्ट संडे ऑफ मई यानी कि 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हंसी दिवस। और विश्व हंसी दिवस 2020 ये ऑब्जर्व किया गया है 3 मई को। 3 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे का मतलब ये कि भारत में प्रेस, जिसे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ की, 4th पिलर की कितनी ज्यादा आजादी है भारत के अंदर। अगर इस बात पर विशेष तौर पर फोकस किया जाए तो प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को।
और इस बार प्रेस फ्रीडम डे की थीम रखी गई 2020 की जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये याद रखिएगा, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ये इस बार के इंटरनेशनल प्रेस डे की थीम है। और इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और मैं दे सकता हूं आपको, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से भारत की जो रैंक है वो 142 नंबर पर है। यानी पूरे विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत 142वें स्थान पर आता है। और इस सर्वे के हिसाब से आपको पता है पूरे विश्व में लगभग 200 के आसपास देश हैं और लगभग 200 के आसपास नेशनलिटी, जहां पर यह सर्वे कंडक्ट किया जाता है वो लगभग 200 देशों की बात की जाती है। आगे बढ़े हम लोग, तो अगला डिस्कशन है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2020 4 मई को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि फायर फाइटर्स का फायर अग्निदमन में बहुत बड़ा योगदान है। फायर से लड़ने में अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले मेजर इंसिडेंट जो पिछले साल का हुआ था वो था बुश फायर इंसिडेंट, और ये बुश फायर इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इस ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर इंसिडेंट में फायर से 4 से 5 जाबाजों की जान भी गई थी, और ये 4 से 5 जाबाजों की जान मात्र और मात्र आग से लड़ने की वजह से। उत्तराखंड में भी आप लोग सुनते रहते हैं जंगलों में आग लगी और वहां पर फायर फाइटर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अग्निशामक विभाग, या आप इसे दमकल विभाग के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं 5 मई को। इट इज द फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ मे, और 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। देखिए, अस्थमा एक ऐसी डिसीज है जिसमें इंसान को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। रेस्पिरेशन का अर्थ होता है श्वसन। अगर किसी को श्वसन में समस्या है तो इसका मतलब या तो लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर एक्सेसिव धूम्रपान करने की वजह से, या सिगरेट या किसी भी तरीके का धुआं, या आसपास का पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर भी श्वसन की समस्याओं को पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग धूम्रपान करते हैं या सिगरेट पीते हैं, उन लोगों के फेफड़ों में यानी लंग्स में जो ब्रांच का पार्ट होता है उन्हें ब्रोंकाइल कहा जाता है, और ये जो ब्रोंकाइल हैं इन ब्रोंकाइल्स पर डिपॉजिट हो जाता है आकर के स्पैज्म, और ये डिपोजिशन होता है स्पैज्म का, और स्पैज्म डिपॉजिट होने की वजह से वो लोग अच्छे से सांसें नहीं ले पाते। तो इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम रखी गई है इनफ अस्थमा डेथ्स। 2020 वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। 5 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स वो होती हैं जो प्रेग्नेंट वुमन का ख्याल रखती हैं, और प्रेग्नेंट वुमन का ख्याल रखने के साथ साथ वो डिलीवरी करने में भी मदद करवाती हैं। बेसिकली जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे और साथ ही साथ माँ की हेल्थ का भी ख्याल रखा जा सके, इस बात पर इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, यानी जिन्हें हम लोग आया कहते हैं हिंदी में, आयाओं लोगों का दिन है ये। और इस बार की थीम रखी गई है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट। ये इस बार 2020 के साल इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स की थीम रखी गई है। 5 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ सफाई दिवस। हैंड हाइजीन से अगर हम लोग समझें तो इस कोरोना काल में या कोविड-19 के टाइम पीरियड पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथों की और हाथों के साथ साथ आप अपनी साफ सफाई को पूरा महत्व दें। अगर आपने साफ सफाई को महत्व नहीं दिया हुआ है तो उस समय पर कितनी बार प्रधानमंत्री ने खुद कहा हम लोगों को कि हाथ धुलते रहे समय समय से। ये आपके कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से आपके शरीर में बचाएगा। इसके साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की थीम है 2020 में सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, यानी हाथों के माध्यम से जो भी बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ या किसी भी तरीके का फंगस आपके पेट में जा करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या वर्म आपके पेट में जा करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन सभी से आपकी सुरक्षा होती है। हाथों को साफ करके ही खाना खाएं या हाथों को साफ करके ही कोई भी काम करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो डिस्कस करते हैं कि 6 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। इंटरनेशनल नो डाइट डे की चर्चा करें तो विशेष तौर पर ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि आप डाइट की इंपॉर्टेंस को समझ सकें।
ये मेनली इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल नो डाइट डे का। मानव जीवन में डाइट की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, और वो न्यूट्रिशन आपको मिलता है हमेशा फूड से। फूड भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से एनर्जी गिविंग फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, और प्रोटेक्टिव फूड होते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो इस तरीके से नो डाइट डे ये ऑब्जर्व किया जाता है डाइट की कॉन्शियसनेस और उसकी अवेयरनेस को लेकर के। पहला थर्सडे जो है मई का, वो 7 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, और 7 मई को वर्ल्ड पासवर्ड डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, विश्व पासवर्ड दिवस। तो ये याद रखिएगा, 7 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। एथलेटिक्स की बात करें तो जीवन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका आपको पता है। एक पहली बात तो ये कि फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और दूसरी और खास बात ये कि एथलेटिक्स जो है ये ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स के अलावा कॉमनवेल्थ की बात करें, ये इन सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस महत्वपूर्ण हिस्से को एथलेटिक्स गेम में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल के तहत खेला जाता है, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं ऐसे जो इन मेडल्स को जीतते हैं। वेसक डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 मई को, और ये वाला ऑब्जर्व किया गया 7 मई को। वेसक डे है गौतम बुद्ध जयंती, ये याद रखिएगा आप, गौतम बुद्ध जयंती है वेसक डे। और गौतम बुद्ध की जब भी बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु नाम के एक जगह है, लुम्बिनी नेपाल में है, और इनकी डेथ हुई थी 460 लगभग अराउंड 483 बीसी में इनकी डेथ हुई थी, लगभग इस 80 वर्ष की आयु में। और 483 में जो इनकी डेथ हुई थी, इस डेथ को अगर आप समझें तो ये हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जो कि गोरखपुर के पास एक शहर है। एनीवेज, हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो ये भी समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म की जो 2 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक है हीनयान और एक है महायान, उसमें से महायान शाखा गौतम बुद्ध की भगवान की मूर्ति बना करके पूजा करती है, और इसलिए वो गौतम बुद्ध जयंती ऑब्जर्व भी करते हैं। जो हीनयान लोग हैं वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रतीकों की और बाकी सभी के सभी सिंबल्स की पूजा करते हैं। 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात करें तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी डुनांत। इन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए रेड क्रॉस नामक एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने तब से लेकर के अब तक लगातार लोगों की सर्विस में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस महत्वपूर्ण योगदान की वजह से 8 मई को हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व करते हैं। आगे बढ़ें तो 8 मई को वर्ल्ड थैलेसेमिया डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार की थैलेसेमिया की थीम रखी गई है द डॉइंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसेमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। देखिए, सबसे पहले थैलेसेमिया है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थैलेसेमिया एक बीमारी है, जिस बीमारी के अंतर्गत आपके शरीर में एक पार्ट होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। इस बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। यदि मान लें बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो, और कम का मतलब इफ देयर इज अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन बोन मैरो एंड इट इज हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये एक वंशानुगत समस्या है जो वंश से चल करके चली आई है, तो इसे कहा जाता है थैलेसेमिया। और थैलेसेमिया में बॉडी में रेड ब्लड काउंट की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। दूसरी और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं रिगार्डिंग दिस थैलेसेमिया, वो ये है कि थैलेसेमिया बीमारी ऐसा माना जाता है अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ भारत में आई थी, और अलेक्जेंडर की आर्मी ने चूंकि सिंध और पंजाब में अपने पूरे लंगर डाले थे और वो वहां पर रहे थे, यहाँ के कल्चर में मिक्स हुए, इसलिए आज भी सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी सामान्यतः आमतौर पर आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़े हम लोग तो 9 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, यानी विश्व पर्यावास पक्षी दिवस। ये माइग्रेटरी बर्ड्स जितनी भी होती हैं
ये एक समय होता है ठंड का और एक समय होता है गर्मी का। इस समय पर ये माइग्रेट होकर के और हजारों मीलों का सफर तय करके एक देश से दूसरे देश आती हैं। यदि हम बात करें 2020 के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम की, तो इस बार की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी बर्ड्स जो हैं वो हमारे वर्ल्ड को कनेक्ट करती हैं। मदर्स डे 2020 ऑब्जर्व किया गया सेकेंड संडे ऑफ मई को। माँ का महत्व आपको पता है जीवन में कितना है, और इसके लिए ये मदर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 11 मई को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब देखें, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसके बारे में मुख्य बात यह है कि यह ऑब्जर्व किया गया ट्यूसडे 11 मई को, और ये 11 मई को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TBD ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के बाद इस बार की थीम भी रखी थी, और वो थीम थी रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस, टाइटल्ड रीस्टार्ट। तो देखिए, रीस्टार्ट इस बार की थीम रखी गई थी। आप इसमें देख सकते हैं, अगेन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस, ये रिस्टार्ट नामक थीम रखी गई। एवं साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 1999 से पहली बार सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। इसे स्टार्ट किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 11 मई 1999 से इसलिए ऑब्जर्व करना शुरू किया था क्योंकि वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को जो इंडियन साइंटिस्ट ने अचीव किया है उसे कमेमोरेट करना चाहते थे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई से लेकर के लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, वो भारत के लिए एक लैंडमार्क था, जिसमें इंडियन आर्मी और साथ ही साथ हमारे स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस प्रोग्राम ने मिल करके साथ में एक बहुत ही कैपेबिलिटी भारत को दिलाई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे की यदि बात करें तो एक नर्स थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से ये नर्सेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, इन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए। ये एक नर्स थी और इन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित किया। इंटरनेशनल नर्सेज डे 2020 की थीम रखी गई है नर्सेज अ वॉइस टू लीड, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अगर कोविड-19 की सिचुएशन देखें तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में जिस तरह से नर्सों ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है वो काबिल तारीफ है, और इनकी निस्वार्थ भाव की सेवा की वजह से ही हजारों करोड़ों मरीज दिन भर में ठीक हो पाते हैं, और साथ ही साथ वो लोग अपनी दुआएं भी नर्सों को देते हैं। 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यानी कि विश्व परिवार दिवस, और ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम रखी गई है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन इन बीजिंग +25। देखिए, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25 ये शामिल किया गया है इन सभी के सभी देशों को। जैसे आपको पता है बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है, तो कोपेनहेगन से लेकर के बीजिंग तक इस पूरे एरिया में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को ऑब्जर्व किया जाएगा। 3rd फ्राइडे ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे। इंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब ये कि जो भी विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उन विलुप्त प्राय प्रजातियों का दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। और विलुप्त प्राय प्रजातियों का दिवस इसलिए भी ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलुप्त प्राय प्रजातियां अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 2004 की बात करें तो लगभग 1410 से कम टाइगर्स हमारे भारत में बचे हुए थे। लेकिन अभी 2018 के टाइगर सेंसस की बात करें तो 2967 प्लस टाइगर्स अभी भारत में इससे ज़्यादा ही हैं। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो भारत के लोगों ने और भारतीय सरकारों ने मिलकर के हासिल की है। विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम किया, और आज देखें 1411 टाइगर्स से बढ़ करके 2967 यानी 3000 से भी ज़्यादा टाइगर्स आज भारत में मौजूद हैं।
पहला क्वेश्चन जो मई मंथ से है वो ये है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अमंग 117 नेशंस इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ओपन बजट सर्वे रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी आईपीपी द्वारा जारी ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत की स्थिति। इस सवाल का सही आंसर है नंबर 2। यहां पर सुधार लीजिएगा, 53rd पोजीशन है। जो 53rd पोजीशन इंडिया की 117 देशों में है, आइए डिस्कस करते हैं। इंडिया की रैंक जो है वो 53rd पोजीशन पर रखी गई अमंग 117 नेशंस। बजट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दी ओपन बजट सर्वे रिलीज्ड ऑन 29 अप्रैल। तो ये सर्वे को कंडक्ट करता है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, और इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के हिसाब से इंडिया का जो यूनियन बजट है उस पर ट्रांसपेरेंसी का स्कोर इंडिया को मिला है 49 आउट ऑफ 100, यानी ये ग्लोबल एवरेज ऑफ 45 से तो ज्यादा है, परंतु न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने 87 का स्कोर करके टॉप किया है। मैक्सिको का 82 नंबर यानी कि दूसरे स्थान पर, और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। ये टॉप 4 कंट्रीज में है जिन्होंने पब्लिक को अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करी है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूं, 2019 में ये पूरा का पूरा सर्वे ऑर्गेनाइज किया गया था, और प्रेस रिलीज ने यह बताया कि इंडिया की रैंक इन 53 देशों में 53rd नंबर पे है, और 117 नेशंस में टोटल 53rd नंबर पर इंडिया है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिल्ली पुलिस पर्सनल एट न्यू दिल्ली बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA द्वारा नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है आयु रक्षा। देखें, आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योग, उनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा एवं होम्योपैथी। इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नाइक जी, ये भी याद रखिएगा। श्रीपद येसो नाइक ही इज द करंट मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और नंबर 3 इसका सही आंसर है। एक प्रोग्राम का टाइटल है आयु रक्षा, कोरोना से जंग दिल्ली के संग। तो कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली पुलिस पर्सनल के लिए 30 अप्रैल को नई दिल्ली में। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में लक्ष्य रखा गया है कि कोरोना से लड़ाई की जाएगी आयुर्वेद के इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स को लेने के बाद। आयुर्वेद के इम्यूनिटी बूस्टिंग जो भी मेजर्स होंगे वो लिए जाएंगे दिल्ली पुलिस के बलों के लिए। और इस प्रोग्राम को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने शुरू किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच टीवी प्रोग्राम ऑन दूरदर्शन हैज क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। दूरदर्शन पर किस टीवी कार्यक्रम ने विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और इसका बिल्कुल सही आंसर है रामायण ने। रामायण की यदि बात करें तो रामायण ने 7.7 करोड़ व्यूज, यानी कि कोविड-19 की पैंडेमिक के दौरान नेशन वाइड लॉकडाउन था और एंटरटेनमेंट चैनल ने अपने जितने भी ओल्ड पॉपुलर शोज थे उन सभी को पॉपुलर डिमांड पे शुरू कर दिया। और साथ ही साथ दूरदर्शन ने बहुत सारे दिल जीते कि उन्होंने रामायण और महाभारत को शुरू कर दिया था। रामायण और महाभारत की बात करें तो 7.7 करोड़ व्यूज रामायण के खत्म होने के बाद थे, जो कि सारे के सारे टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ता है। इस पूरी की पूरी खबर को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC रेटिंग्स द्वारा शुरू किया गया था। आपको एक और खास बात बता देता हूं आगे चल के अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टेराकोटा हैज बैग्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। निम्नलिखित में से किस शहर के टेराकोटा ने भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर है गोरखपुर। नंबर 5, देखिए टेराकोटा जो होता है ये एक तरीके का पत्थर है। इस टेराकोटा पत्थर की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। GI टैग अगर मैं आपको डिस्कस करके बताऊं तो बेसिकली ये एक ऐसा टैग है या एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप चीजों को लोकली और लोकली के बाद ग्लोबली फेमस बनाते हो। ये इसलिए फेमस की जाती हैं चीजें ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा मिल सके और लोकल लोगों को स्वरोजगार मिल सके।
चिन्नाराजा जी नायडू डिप्टी रजिस्ट्रार हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के, उन्होंने इसे जीआई टैग को गोरखपुर के टेराकोटा को दिया है और इस टेराकोटा से सदियों पुराने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को जीवंत किया जाता रहा है। जितने भी पॉटर्स हैं, पॉटर्स का मतलब कुम्हार लोग, वो सभी कुम्हार लोग बहुत सारे एनिमल्स के अलग अलग, जैसे कि हॉर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, कैमल्स हैं, गोट हैं, ऑक्स हैं, इन सभी के अलग अलग ऑर्नामेंटेशन बनाते हैं, वो भी हैंड अप्लाइड। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन ये है, विच स्टेट्स चक हाउ हैज बैक्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस राज्य के चक हाउ ने भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है, और इसका सही आंसर है मणिपुर। देखिए मणिपुर के बारे में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये नेशनल पार्क एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये बह रहा है और ये पूरे विश्व में अकेला नेशनल पार्क है जो बह रहा है। बहने का मतलब ये है कि इसमें आइलैंड्स हैं और ये छोटे छोटे आइलैंड्स पानी में मूवेबल हैं, ये फ्लोट करते हैं कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। और साथ ही साथ यहाँ पर एक लेक है, लोकटक लेक, मणिपुर में ही, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकटक लेक मणिपुर की एक ऐसी लेक है जिस लेक पर फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। अब आ जाते हैं चक हाउ पर। चक हाउ जो है ये मणिपुर का ब्लैक राइस है, यानी काले कलर का चावल है। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। इस इंफॉर्मेशन को चिन्नाराजा जी नायडू जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के, इन्होंने अनाउंस किया था। चक हाउ एक तरीके का ग्लूटिनस राइस है जिसमें से महक आती है और मणिपुर में लगभग सदियों से इसे बोया जाता रहा है। इसकी एक अलग स्पेशल महक है जिसके लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट टास्क फोर्स हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओवर 5 ईयर्स। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकारी कार्यबल ने लगभग 5 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कितना निवेश करना है। तो सरकारी कार्यबल लगभग जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो होगा 111 लाख करोड़ रुपीस का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में लगभग 5 सालों में इन्वेस्ट किया जाना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का डिस्कशन किया था 2019 से 2025 तक के लिए, और निर्मला सीतारमण जी ने सजेस्ट किया कि बॉन्ड मार्केट को अच्छा करके, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करके, लैंड मोनेटाइजेशन करके हम अपनी फंडिंग नीड्स को हासिल कर सकते हैं। जो भी हमें पैसों की जरूरत है उसे हासिल किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच दी थी 2019 की, उसमें भी उन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात कही थी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 49% स्टेक्स इन महिंद्राज फाइनेंसेज होली ओन्ड सब्सिडरी महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। किस कंपनी ने महिंद्रा फाइनेंस की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, और इसका सही आंसर है मनुलाइफ ने। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका नाम महिंद्रा फाइनेंस है, उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज मनुलाइफ 49% स्टेक्स लिए हैं, और ये 49% स्टेक्स महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि मनुलाइफ ने लगभग $35 मिलियन का, लगभग 265 करोड़ रुपए का महिंद्रा एएमसी के अंदर 49% का स्टेक खरीद लिया है। और मणिपुर की जो मनुलाइफ है, मनुलाइफ की सिंगापुर वाली ब्रांच, मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिंगापुर, इसने 49% स्टेक्स इस जॉइंट वेंचर में महिंद्रा फाइनेंस के लिए हुए हैं, जो कि महिंद्रा को 51% और मनुलाइफ को 49% शेयर देते हैं। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर सकते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ एनटीपीसी, और इसका सही आंसर है रमेश बाबू वी। देखिए 1 मई को एनटीपीसी ने अनाउंसमेंट की थी कि रमेश बाबू वी को हम डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बनाएंगे। बाबू ग्रेजुएट हुए थे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर, और इन्होंने थर्मल इंजीनियरिंग में अपना मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट किया। 1987 में ट्रेनी के तौर पर भर्ती हुए, जिन्हें 32 सालों का एक्सपीरियंस है, और इन्होंने बड़े बड़े पावर स्टेशंस को अपने ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के कमांड में रखा है। रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन ओल्ड यूनिट्स का करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, और साथ ही साथ थर्मल प्लांट्स की इंप्रूवमेंट को भी बढ़ाएंगे।
आगे बढ़े तो डिस्कस करते हैं ऑन विच डे लेबर डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व्ड, और इसको हम लोगों ने देख लिया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है लेबर डे, जिसे इंटरनेशनल वर्कर डे कहते हैं। इसे 1 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, इसे मे डे भी कहते हैं। और ये बहुत सारे देशों में तो एक पब्लिक हॉलिडे है, परंतु भारत में नहीं है। सबसे पहले 1890 में 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था, और बाद में 1 मई को हर साल वर्कर्स डे ऑफ इंटरनेशनल यूनिटी एंड सॉलिडरिटी के रूप में मनाया ही जाने लगा। ऑन विच डे महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड, तो इसका सही आंसर 1 मई है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात डे 1 मई को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1960 में 1 मई को ही महाराष्ट्र व गुजरात की स्थापना की गई थी। फटाफट से आगे चलते हैं और आगे चल करके डिस्कस करते हैं कि इंडिया की रैंक 53rd है बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स की बात करें। देखिए आईबीपी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 117 देशों के बीच में सर्वे किया गया, और इस 117 देशों के सर्वे में भारत का स्कोर 49 आउट ऑफ 100 है, जो कि एवरेज 45 से ज्यादा है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 87 का स्कोर लेकर के पहले और दूसरे नंबर पर हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने आयु रक्षा प्रोग्राम को शुरू किया, और ये दिल्ली पुलिस के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस की इंपॉर्टेंस को लोगों तक पहुंचाया गया, बताया गया कि कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग ये कितना ही महत्वपूर्ण टास्क है, और सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी सेहत का ख्याल रखना। रामायण ने दूरदर्शन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करते हुए 7.7 करोड़ व्यूज लिए, और ये बन गया है अब मोस्ट व्यूड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। मणिपुर के चाकहाओ और गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आगे यदि बढ़ें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो कि आता है प्रहलाद सिंह पटेल के अंतर्गत, उन्होंने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड, प्रोफेसर बीबी लाल के ऊपर उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे एक इंडिया रिडिस्कवर्ड नामक प्रोग्राम इशू किया है। अब देखिए प्रोफेसर बीबी लाल जो थे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के हेड भी रहे। एएसआई के हेड होने के साथ साथ प्रोफेसर बीबी लाल साहब जो थे वो यूनेस्को की कई सारी टीम के साथ काम भी किए, और उनको काफी अच्छा खासा अनुभव था रिगार्डिंग ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर। किसान सभा एप्लीकेशन को शुरू किया है सीएसआईआर ने, और सीएसआईआर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा किसानों को। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब ये कि जिन भी चीजों को जरूरतमंद किसानों को समझा जाता है उन सभी चीजों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर का फुल फॉर्म है। आगे बढ़े हम लोग तो कश्मीर के सैफरन यानी कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला। कश्मीर जानते हैं आप, केसर की घाटी सैफरन वैली वहां पर है, और कश्मीर का केसर बहुत ज्यादा फेमस है। इस फेमस केसर की अगर हम लोग बात करें तो इसे जीआई टैग मिल चुका है। कश्मीर की जब भी हम लोग बात करते हैं, आपको पता है कश्मीर में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क। इन सभी नेशनल पार्क में, ये सिर्फ कश्मीर ही नहीं पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया में है, पर इन सभी के सभी खास और खूबसूरत नेशनल पार्क्स में बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं। रविशंकर प्रसाद जो कि हमारे कानून मंत्री हैं, और कानून मंत्री होने के साथ साथ ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हैं जिन्होंने वर्चुअल G20 इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट को हैंडल किया है। तो रविशंकर प्रसाद ने अटेंड किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट, ये याद रखेंगे आप। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र पहला स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस हर सिटीजन को देना शुरू कर दिया है। तो महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव प्रोवाइडेड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन्स। जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस देना शुरू किया है। अब देखिए, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने आइडियाथॉन लॉन्च किया। आइडियाथॉन का मतलब क्या? जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्टर कौन है इसके? नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की चर्चा करो तो ये राजस्थान का हिस्सा है। आइडियाथॉन में नए लोग इनोवेशन के साथ, नवाचार के साथ नए नए आइडियाज देंगे,
और इन आइडियाज के माध्यम से लोगों के घरों तक रूरल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके की बहुत सारी टैक्टिक्स को यूज किया जाएगा। इंडिया की रैंक जो है, इंडिया की रैंक 3rd है साइंटिफिक पब्लिकेशन की यदि बात करें तो इंडिया, भारत ने 3rd रैंक साइंटिफिक पब्लिकेशन में गेन करी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल नाम समिट को सबकॉन्टिनेंट रोल के बारे में बताने के लिए 4 मई को अटेंड किया और इस वर्चुअल समिट में उन्होंने NAM के बारे में पूरे के पूरे सबकॉन्टिनेंट की चर्चा की। देखिए यहां पर एक खबर है जिसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। NIAB डेवलप्स ECOV सेंस, अ टूल टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अब देखिए यहां पे जो NIAB है, NIAB ने एक टूल डेवलप किया है जिसका नाम है ECOV सेंस। अब NIAB के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें सबसे पहले कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। इन्होंने एक बायोसेंसर डेवलप किया है। इस बायोसेंसर के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस को सलाइवा के सैंपल से टेस्ट किया जा सकता है। तो इन्होंने ECOV सेंस कोरोना के सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए सलाइवा का यूज करने की ये एक टूल को डेवलप किया था। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार, अब देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी आपको पता है शिमला है। शिमला होने के साथ साथ आपको पता है यहाँ के जो करंट CM हैं जयराम ठाकुर जी और जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय, इन्होंने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की ताकि अर्बन एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यानी शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इन्होंने इस योजना को शुरू किया। झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड 3 स्कीम्स टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट इन मई। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि झारखंड के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि झारखंड में क्या है क्या नहीं है। हेमंत सोरेन, आपको पता है हेमंत सोरेन जो हैं, हेमंत सोरेन ये इस समय पर वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। झारखंड की राजधानी है रांची और मुर्मू जी वहां पर हैं, द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर हैं, वहां की गवर्नर। अब देखिए जो 3 स्कीम्स लॉन्च की गई थी उसमें से सबसे पहली थी बिरसा हरित ग्राम योजना, BHGY, बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना के साथ साथ थी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी, और इसके साथ थी वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। तो वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना, तो ये भी शुरू की गई थी। इतनी सारी जो 3 योजनाएं हैं, इन तीनों योजनाओं के माध्यम से पब्लिक वेलफेयर किया जाना था। योगी आदित्यनाथ ने एप्लीकेशन लॉन्च किया जिस एप्लीकेशन का नाम है आयुष कवच, और ये मई में लॉन्च किया था। इससे आयुर्वेद के जितने भी अलग अलग तरीके हैं उन तरीकों के थ्रू इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात कही थी। आगे बढ़े हम लोग तो डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश ने निगाह नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इस निगाह नामक प्रोग्राम से अवेयरनेस को फैलाया जा सकता था लोगों में। और इसके साथ ही साथ बैम्बू कॉन्क्लेव का मतलब होता है बांस का एक कॉन्क्लेव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया। बैम्बू को 2018-19 के बजट के बाद से ही एक घास कंसीडर किया जाता रहा है और साथ ही इसे एक प्रॉफिट वाली फसल भी कहते हैं, जिस फसल को आप जितना चाहे उगा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो बैम्बू एक तरीके के प्रॉफिट फसलों में से एक है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने एग्जिट एप्लीकेशन लॉन्च किया था ताकि बाहर फंसे लोगों को वेस्ट बंगाल में वापस बुलाया जा सके। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड इन 2019, ऐसा यूनाइटेड नेशंस के चिल्ड्रंस फंड ने कहा है। यूनिसेफ, इनकी रिपोर्ट्स को अगर माने तो इन्होंने कहा कि 2019 में सबसे ज्यादा बच्चे घूमे हैं। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स आपको पता है, हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके जो करंट हेड हैं उनका नाम है हेनरिटा H. फोर, और 1946 में 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। एवं हेनरिटा H. फोर ये आप याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड बच्चों के लिए कार्य करता है। अब देखिए नीति आयोग ने लॉन्च की सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी एवं नाना नानी अभियान को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो पोते हैं
और जो नाती हैं वो ख्याल रखें, पोते पोती, नाती और नातिन, इनके द्वारा दादा दादी और नाना नानी का ख्याल रखा जाए। नीति आयोग की इस स्कीम के माध्यम से बच्चों का लगाव चूंकि बुजुर्गों के साथ काफी ज्यादा होता है, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अफ्रीका का स्वाइन फीवर है, जो स्वाइन फीवर भारत में डिटेक्ट किया गया पहली टाइम, और लगभग इसकी वजह से 2500 स्वरों की असम में डेथ भी हो चुकी थी। तो ये भी एक बड़ा वायरस था जिसका खतरा भारत में अब टल चुका है। मध्य प्रदेश पहला स्टेट है कंट्री के अंदर जो मिड डे मील राशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन की सुविधा है, उस मध्याह्न भोजन की सुविधा के अंतर्गत राशन भी बांटा जाएगा और बच्चों को उनके घरों में खाना बनाने के लिए दिया जाएगा। इंडिया पहली बार रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज से ज्यादा इंटरनेट जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को रिकॉग्नाइज किया है। मतलब भारत में गांव की अगर बात करें तो लोगों ने ज्यादा इंटरनेट चलाया है बजाय शहरों से, और ऐसा IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। त्रिपुरा की सरकार ने ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया। आपको पता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी है, जिसमें स्टेट की स्कॉलरशिप, नेशन यानी कि केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप, और साथ ही साथ जो भी निकाय हैं जैसे AICTE है, या एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि UGC है, इन सभी की तरफ से आने वाली स्कॉलरशिप्स भी NSP में ही मिलती हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि फैमिली वेलफेयर एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया था। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने कैलाश मानसरोवर रोड लिंक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेट किया, और यही वजह थी, इसके बाद ही चाइना एग्रेसिव हुआ और चाइना ने बहुत सारे कार्य ऐसे किए विच वर नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ चाइना। योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और प्रवासी राहत मित्र माइग्रेंट वर्कर के इस एप्लीकेशन से योगी आदित्यनाथ के स्टेट उत्तर प्रदेश में प्रवासी यानी बाहर से आने वाले माइग्रेंट लेबर्स को हेल्प मिली। साथ ही साथ नितिन गडकरी ने रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट अगले 2 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का रखा हुआ है, और महाराणा प्रताप सिंह फर्स्ट की 480th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 9 मई को। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं, चेतक पर चढ़ तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करते थे सफल जवानी को। ये इनके बारे में एक कहावत कही जाती है। इन्होंने अकबर से लोहा लिया और अकबर को इन्होंने नाको चने चबा दिए। अकबर जीते जी कभी मेवाड़ जीत नहीं पाया और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। ऐसी लोक श्रुतियां हैं, ट्रेडिशनल फोल्कलोर्स हैं जो इनके बारे में डिस्कस किए जाते हैं। देखिए सुंदरबन में 88 से 96 टाइगर हो गए, यानी कि टाइगर्स की संख्या 88 से 96 हो गई बढ़ करके। IIM बैंगलोर एक अकेला इंडियन इंस्टीट्यूट है जो FT एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग में टॉप 50 में से एक है। FIR आपके द्वार, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है जिस स्कीम को शुरू किया गया था MP की सरकार के द्वारा, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने चैंपियंस पोर्टल भी लॉन्च किया। इस चैंपियन पोर्टल्स के माध्यम से जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनके ग्रीवियंसेस, उनकी शिकायतों को एड्रेस किया जा सकेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताता हूं, वो ये कि HRD मिनिस्टर यानी जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, इन्होंने काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू की थी जिसका नाम था भरोसा फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। और जितेंद्र सिंह जो कि डोनर के मिनिस्टर हैं, डोनर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को एसोचैम द्वारा इन्होंने एड्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी ताकि 4G इंटरनेट सर्विसेज को जम्मू एंड कश्मीर में वापस शुरू किया जा सके। और साथ ही साथ IIT गुवाहाटी ने एक ऑर्गेनाइज्ड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन को शुरू किया था जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन को चलाने वाला। जयशंकर जो कि हमारे EAM यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने वर्चुअली SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीट कोविड-19 के दौरान अटेंड की और इंडिया के व्यू पॉइंट्स को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा। ये बात आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को इंडिया का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर दिया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने टैप वाटर कनेक्शन सभी रूरल हाउस होल्ड को दिसंबर 2022 तक दे देने की बात कही। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला।
उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया होप एक पोर्टल है जिस पोर्टल के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सकेगी एवं इसके साथ ही पीएम केयर फंड्स इन्होंने 3100 करोड़ रुपए कोविड-19 से फाइट के लिए एलोकेट किए थे। ये भी याद रखेंगे, तमिलनाडु के अरुम्बवूर वुड कार्विंग्स और तंजौर के नेत्ती को जीआई टैग मिला। और इंडिया की रैंक वर्ल्ड एनर्जी फोरम की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो 76 रही। स्वीडन टॉप पर है, स्वीडन नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो डिस्कस करते हैं कि इंडिया पोस्ट ने स्पेशल पोस्टल कवर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इशू किया है एवं वेस्ट बंगाल की सरकार ने मतिर स्मृति स्कीम को शुरू किया ताकि 50,000 एकड़ जो बैरन लैंड है 6 डिस्ट्रिक्ट में उसका यूज किया जा सके और उसके यूज को कहीं ना कहीं सार्थक बनाया जा सके। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया है 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीट में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी रमेश पोखरियाल निशंक जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उन्होंने एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ को शुरू किया है। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का मतलब यह कि इसके माध्यम से गवर्नेंस को हम लोग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली फॉलो कर सकेंगे। जरूरी नहीं है कि आप वहां पर जाएं एंड देन उसके बाद गवर्नेंस को फॉलो किया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन ऑरिजिन गर्ल हैं जिनका नाम है वनीजा को नासा की पहली मार्स हेलीकॉप्टर नाम देने वाली लड़की के रूप में चुना गया है। इन्होंने मार्स हेलीकॉप्टर का नाम दिया है इंजेनिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, इंजेनिटी जो है ये नाम दिया गया है वनीजा द्वारा। ये इंडियन ऑरिजिन गर्ल हैं, इन्होंने नासा के पहले मार्स हेलीकॉप्टर को नाम दिया है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन लॉयर अशोक माइकल पिंटो को आईबीआरडी का रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड स्टेट्स की तौर से नियुक्त किया था। मुस्तफ़ा अल खदीमी को इराक का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया और हसन रूहानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हसन रूहानी जो प्रेसिडेंट है वो ईरान के हैं। इराक का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया मुस्तफ़ा अल खदीमी को। ईरान की पार्लियामेंट जो है इन्होंने नई करेंसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है तोमान, ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन की पोस्टल एजेंसी ने कमेमोरेटिव स्टाम्प इशू किए हैं ऑन 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है जो कि वेरिसेला वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नमेंट टास्क फोर्स ने 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने की बात कही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे कंफर्म किया कि 2025 तक भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। मनुलाइफ जो कि कंपनी ने महिंद्रा के एएमसी में 265 करोड़ रुपए में 49% स्टेक्स ले लिए, जिसमें अब महिंद्रा के स्टेक्स 51% के हैं और बाकी के स्टेक्स मनुलाइफ के हैं। आगे बढ़ा जाए। आरबीआई ने मुंबई बेस्ड सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीपी ग्लोबल का 49% एक्विजिशन रिलायंस बीपी में एक्सेप्ट कर लिया है और अप्रूव कर दिया है। साथ ही साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 100% शेयर टेक डेटा कॉर्पोरेशन टाइगर मिडको को दे दिया है। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन की सपोर्ट कोस्टल रिसोर्सेज के लिए दी है भारत को। फिनांस मिनिस्ट्री का इंटरनल प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 2 से 3% का रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और आईसीआरए ने इंडिया के जीडीपी को 2% डाउनफॉल से देखा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। यूएस बेस्ड सिल्वर लेक ने 1.15% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में खरीदे, लगभग 5656 करोड़ के। पॉलीकैब इंडिया ने 50% स्टेक्स ले लिए हैं राइकर फ्रॉम ट्रैफिगुरा। डीबीएस बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को 1% कहा। नोमुरा ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को -5.2% और मोदी ने कहा है 0% पर इंडिया ग्रो करने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 500 मिलियन के कोविड-19 सपोर्ट के लिए एक दूसरे के साथ सिग्नेचर किए हैं। नाबार्ड ने 12,767 करोड़ रुपए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को दिया। विस्ता इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32% स्टेक्स जियो प्लेटफॉर्म पे लिए 11,367 करोड़ में। और गोल्डमैन सैच की बात करें, गोल्डमैन सैच ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को -0.4% बताया है। कार्लाइल की बात करें तो कार्लाइल ने 74% स्टेक्स सीक्वेंट में खरीद लिए हैं 1587 करोड़ रुपए में। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 ग्रॉस बोरोइंग टारगेट को 12 लाख करोड़ रुपए रखा है। सेंटर ने साथ ही साथ 6,195 करोड़ रुपए 14 स्टेट्स में एडिशनल रिसोर्सेज के लिए दिए हैं। और ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ने
1 बिलियन का लोन इंडिया को दिया है ताकि भारत कोविड-19 से फाइट कर सके। इंडिया की ग्रोथ रेट 1.2% होने वाली है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस का कहना है। और फेडरल बैंक और मनीग्राम ने मिल करके डायरेक्ट बैंक अकाउंट क्रेडिट सर्विस को शुरू करने का फैसला लिया है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 1 बिलियन का लोन ताकि वो इंडिया की फाइट को सपोर्ट कर सके कोविड-19 में। रमेश बाबू को एनटीपीसी का डायरेक्टर ऑपरेशंस अपॉइंट किया गया। गिरिधर अरामाने को सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी। यस बैंक ने अपॉइंट किया है नीरज धवन को चीफ रिस्क ऑफिसर। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को ARTARC इसका कमांड दिया गया है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA ने एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है जो कि ऑडिट इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी को पूरी तरीके से मैनेज करेगी। और साथ ही साथ मैक्स बोपा ने कृष्णन रामचंद्रन को MD और CEO अपॉइंट किया है। सेंटर ने इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी को RBI के सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर अपॉइंट किया है। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी को रीअपॉइंट किया गया है एज दी चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हम लोग चर्चा करें तो दिया मिर्जा का टर्म गुडविल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर 2022 तक बढ़ा दिया गया। विप्रो के CEO जिनका नाम है आबिद अली निमुचवाला, इन्हें ये डाउन हो गए। स्टेप डाउन का मतलब ये नीचे आ गए, अब कोई और। इंडियन क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एडुटेक कंपनी एल्सा कॉप का। और साथ ही साथ इंदु शेखर चतुर्वेदी को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। मनोज आहूजा को CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चीफ अपॉइंट किया गया है। विद्यावती को अपॉइंट किया गया है न्यू आर्कियोलॉजिकल सर्वे चीफ। एवं WTO के चीफ जो है रॉबर्टो एजवेडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आगे बढ़े तो मणिपुरी डॉक्टर थंगम दवली सिंह को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है। IIT मद्रास के प्रोफेसर T प्रदीप को निकी एशिया प्राइज 2020 दिया गया। 3 इंडियन फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया है कश्मीर कवरेज पर उनकी अवार्ड विनिंग पिक्चर को देख करके। निकोलस C कूप्स, जोसेफ L लैंसबर्ग और रिचर्ड H वेरिंग, इन्होंने मार्कस वेलेनबर्ग प्राइज जॉइंटली जीता है। आगे चले तो रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के मेडल को किम जोंग उन को दिया है फॉर प्रिजर्विंग द मेमोरीज ऑफ सोवियत सोल्जर्स किल्ड इन नॉर्थ कोरिया। और IIT बॉम्बे के प्रोफेसर यंग करियर अवार्ड जीतते हैं उनके नैनो साइंस में योगदान के लिए। जर्नलिस्ट हैं सिद्धार्थ वरदराजन, इन्होंने ड्यूट्स वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है। और वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की बात करें तो बेंगलुरु एयरपोर्ट बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट चुना गया है सेंट्रल एशिया में। सानिया मिर्जा पहली इंडियन है जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। अनंता विंस वी मारे VMware 2020 रीजनल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड। वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी, इनको रोलिंग ट्रॉफी अवार्ड की गई है कोच्चि में। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया ताकि इंडियंस को बाहर से निकाला जा सके। डिफेंस मिनिस्ट्री ने टाटा पावर SED के साथ मिलकर के 37 एयरफील्ड के मॉडर्नाइजेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। और साथ ही साथ मिशन सागर को शुरू किया गया है ताकि आइलैंड नेशंस को ईस्टर्न इंडियन ओशियंस में भारतीय नेवी द्वारा सपोर्ट किया जा सके, भारतीय सरकार द्वारा सपोर्ट किया जा सके। स्पोर्ट्स की बात करें तो सानिया मिर्जा पहली इंडियन है जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड दिया जाएगा। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी हैं, इनको बैन किया गया है 4 साल के लिए वाडा द्वारा। इजिप्ट के टेनिस प्लेयर हैं हुसूफ होसाम, इनको लाइफ टाइम बैन किया गया है। और नरेंद्र बत्रा का टर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी प्रेसिडेंट के रूप में मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। चाइना ने ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया। दीपा मलिक ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और इंडिया की पैरालंपिक्स कमेटी को हेड करेंगी। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 17 फरवरी 2021 से भारत में खेला जाएगा। एवं फ्रेंच राइडर 4 साल के लिए सस्पेंड हुए हैं EPO टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, ये अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल है, गिरीश कुबेर ने इसको लिखा है। ये बुक्स हैं। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा लॉन्च की। बुक का टाइटल है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो, ऑथर्ड बाय कर्नल VN थापर एंड नेहा द्विवेदी, प्रिंस हैरी मेघन मार्कल बायोग्राफी फाइंडिंग फ्रीडम टू बी पब्लिश्ड इन अगस्त, रिटन बाय रॉयल रिपोर्टर ओमिड स्कोबी एंड कैरोलिन दुरंद। ये भी याद रखेंगे आप। लोकपाल मेंबर हैं जस्टिस AK त्रिपाठी, उनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई। कन्नड़ पोएट KS निसार अहमद की 84 वर्ष की आयु में बेंगलोर में
डेथ हो गई और हिस्टोरियन हरि वासुदेवन का निधन हो गया। सो यहां तक रहा हमारा मई मंथ का पहला करंट अफेयर्स का पार्ट। अभी हम आगे चल करके और भी चीजों को डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और इसे पहुंचाइए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।